हेलो क्लास 10। देखिए बेटा, होमवर्क में मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिए थे, ये डिस्कस करने के लिए दिए थे और उसके बाद फिर आगे चैप्टर को प्रोसीड करने के लिए कहा था। तो इस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है वो हमने करवा रखा आपको। पहला है वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इसका रीज़न एक्सप्लेन किया गया था कि केरोसिन ऑयल में सोडियम मेटल को क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड एयर या ऑक्सीजन कह लो। तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव टाइप का बर्न करता है, बहुत तेज़ी से बर्न करता है। इस वजह से जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आता है ना, ये बहुत तेज़ी से बर्न करता है। ये हमने आपको बताया था कि बहुत तेज़ी से बर्न करता है, इसी वजह से इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। पहले वाले का आंसर हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था और अभी बता रहा हूँ कि मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं कि सोडियम हो, पोटेशियम है, ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन सोडियम जो है वो वाटर और एयर के रिस्पेक्ट में या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से इसको एयर में ना छोड़ के केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन का स्टीम के साथ करना है रिएक्शन और कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, ये दोनों रिएक्शन हमें देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें करने के लिए दूसरा क्वेश्चन है ये। देखिए, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से है। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विथ स्टीम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। तो पहले का देखिए, बस देखना है हो क्या रहा है। ये रिएक्शन जो है, ये कोरोजन वाला रिएक्शन एक तरह से आप मान लो है, ठीक है ना, जंग लगने वाला। और भी चीज़ें उसमें होती है, लेकिन उसके हेल्प से आप इसको याद रख सकते हो कि आयरन अगर वाटर के साथ रिएक्शन, देखिए आयरन सॉलिड फेज में, फेज भी देखना ज़रूरी है। स्टीम मतलब वाटर तो रहेगा लेकिन गैसियस फेज है, देखिए, और ये रिएक्ट करके Fe3O4 एक्वस बनाएगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये जो 2 और 3 है, इसका मतलब क्या होता है, कोई अगर जानता है तो बताए, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा। ये ब्रैकेट में 2 और 3 लिखा होता है, इसका मतलब क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है कि कैल्शियम को पहले रिएक्ट कराया गया है वाटर के साथ, कैल्शियम वाटर, ये CaOS ट्वाइस एक्वस, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और हाइड्रोजन गैस और हीट लिबरेट होगी, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को। दोनों में अब तक जो हुआ, दोनों में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। फिर पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया गया, कैल्शियम और पोटेशियम दोनों है, कैल्शियम ऊपर हो गया, इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम को रिएक्ट कराया गया वाटर के साथ तो उसका हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को रिएक्ट कराया जाएगा तो उसका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, सेम ऊपर वाले की तरह। तो कहने का मतलब है, जब भी मेटल को, कंक्लूजन क्या निकला, और हीट यहाँ भी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है, तीसरा वाला भी, पोटेशियम वाला भी। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब भी मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और जहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो वहाँ हीट भी निकलेगी, और ये क्या है, ये साल्ट बन जाएंगे कहीं कहीं, ठीक है नहीं। और इसमें फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, ये 2 और 3 इसीलिए मैंने पूछा। ये बताइए 2 और 3 क्या है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर, लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस और प्लस मेटल के साथ OH मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना, और हीट जहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ये कंक्लूजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 सैंपल दिए गए हैं, ABCD। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब बता रहा हूँ आपको।
इसमें 4 मेटल दिए गए हैं, ये 4 सैंपल्स दिए गए हैं, 4 मेटल दिए गए हैं ABCD। देखिए ABCD 4 मेटल दिए गए हैं और इन 4 मेटल्स का 4 सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, इन चारों के साथ रिएक्शन है ABCD का। और अलग अलग रिएक्शन का के बाद की सिचुएशन दी गई है, जैसे आयरन सल्फेट के साथ जब मेटल A रिएक्ट करेगा तो नो रिएक्शन, B रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो टेबल दिया है इसके बेसिस पे ध्यान से देखिए, जैसे C अगर रिएक्ट करेगा आयरन सल्फेट के साथ, C नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो इस टेबल के बेसिस पे हमें बताना है कि A क्या है, मतलब कौन सा मेटल है, B कौन सा मेटल है, C कौन सा मेटल है और D कौन सा मेटल है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल दिस विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से सबसे रिएक्टिव कौन सा है। What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? Arrange the metals this in the order of decreasing reactivity। तो ये है 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे अगर B जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड किया जाए। B जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड किया जाए। एक एक करके देखते हैं, A का पहले देखते हैं, फिर B का, फिर C का, फिर D का, ठीक है ना। देखिए A आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नो रिएक्शन, दैट इज A इज लेस रिएक्टिव देन। एक हमने बताया था कि अगर A BSO4 से रिएक्ट कर रहा है, अगर A B को डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब ASO4 बन जा रहा है और B बन जा रहा है प्लस B, तो A इज़ मोर रिएक्टिव देन B, क्योंकि B को डिस्प्लेस करके A खुद ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि A जो है ये जो A है ये लेस रिएक्टिव देन आयरन, इस Fe से कम रिएक्टिव है, इसका कंक्लूजन ये हुआ। तो ऐसे आपको एक टेबल टाइप का बनाना पड़ेगा कि A इज़ लेस रिएक्टिव देन Fe, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यानी कि डिस्प्लेस कर दे रहा है ACU को। दूसरा बता रहा हूँ मैं, इस वाले में A जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि A इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ध्यान सुनिए, A इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। B डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है तो B भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। B नो रिएक्शन दे रहा है यानी कि B जिंक से कम रिएक्टिव है। C नो रिएक्शन यानी कि C भी आयरन से कम रिएक्टिव है। C कॉपर सल्फेट के साथ नो रिएक्शन यानी कि C कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है। C जिंक सल्फेट से कम रिएक्शन, नो रिएक्शन, कम नहीं, नो रिएक्शन, इसका मतलब C इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। सिल्वर नाइट्रेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, C इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। वही है जो डिस्प्लेस करेगा। ये वाले अगर लेफ्ट वाले इन साल्ट्स के कैटायन को अगर डिस्प्लेस कर दे रहे हैं तो ये मजबूत हो जाएंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं या रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो ये कमज़ोर हुए, तभी तो इन वालों को नहीं डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। सीधी सीधी बात। आगे देखिए, जिंक सल्फेट का भी हो गया, सिल्वर नाइट्रेट इसमें, ठीक है। डी जो है वो चारों सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, यानी कि चारों से लेस रिएक्टिव, यानी कि डी इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर। ये कंक्लूजन निकला। और ऊपर वाले जो हमने ऑब्जर्व किया इन सारे से, ये हम इस तरह का एक टेबल बना सकते हैं। देखिए जिंक सबसे ऊपर, वो ऊपर वाला जो है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इन सब को ऑब्जर्व करने के बाद यह है कि जिंक सबसे ऊपर रहेगा।
फिर बी रहेगा, फिर Fe रहेगा, फिर A रहेगा, फिर कॉपर रहेगा, फिर C रहेगा, फिर सिल्वर रहेगा और D रहेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई गई है, ठीक है ना। ये रिएक्टिविटी, ये नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई गई है ऊपर वाला ऑब्जर्वेशन करने के बाद। अब हमारे क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। अब इसी में से देख लीजिए, और यहाँ से कैसे ये टेबल बनाया गया, ये बहुत ही आसान है, देख लीजिए। जब आप एक एक का लिख लेंगे ना कि A इज़ लेस देन Fe, A इज़ मोर देन Cu, तो सब कुछ करने के बाद आराम से निकल आएगा कि सबसे ऊपर कौन है। ये पहले वाले लाइन का ये लिखा है मैंने A इज़ लेस देन Fe, दूसरे वाले का लिखा मैंने A इज़ ग्रेटर देन Cu, ठीक है ना। तो जब ऐसे आपको लगभग 9-10 मिल जाएंगे कि कौन लेस है कौन ग्रेटर है, तो उन सबको मिलाने के बाद ये टेबल मिल जाएगा अपने आप आपको कि सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है, ठीक है। जैसे फिर हाँ, उसके बेसिस पे ये बन जाएगा ये चीज़, और नीचे की तरफ रिएक्टिविटी घटेगी जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में होती थी। तो देखिए, अगर हम ये देखें मेटल का ऑर्डर देखा जाए, देखिए तो आएगा क्या, बी सबसे ऊपर आया है, देखिए ग्रेटर देन ए आया है, ग्रेटर देन मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा है, ग्रेटर का मतलब सी आया है, ग्रेटर देन डी आया है, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। अब हम क्वेश्चंस का आंसर करते हैं इसी के बेसिस पे, इस टेबल के बेसिस पे। पहले का होगा बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये बी सबसे ज़्यादा है। वो क्वेश्चन में आ गया, हम जो 3-4 क्वेश्चन दिए थे। इफ़ बी इज़ एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन इट वुड डिस्प्लेस कॉपर, क्योंकि देखिए बी इसमें ऊपर है। ऊपर क्वेश्चन ये था कि पहला क्वेश्चन ये था कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर बी को ऐड किया जाए कॉपर सल्फेट में CuSO4 में तो क्या होगा। तो इसमें जब हम देखेंगे तो बी ऊपर है और कॉपर नीचे है, यानी कि बी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए बी प्लस कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है, जो ऊपर क्वेश्चन था उसका आंसर, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन था कि अरेंज करना, तो हमने पहले ही कर लिया था, BACD अभी किया था ना यहाँ, तो वही चीज़ फिर से यहाँ देखिए लिख गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना। कौन सी गैस निकलेगी अगर हम डाइल्यूट HCl को ऐड करें एक किसी रिएक्टिव मेटल से, और राइट द केमिकल रिएक्शन, ये तो पहला क्वेश्चन इसमें था। और दूसरा ये कि एक केमिकल रिएक्शन लिखना है जब आयरन रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या होगा। आंसर देखिए, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि मेटल से अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आंसर में देखिए क्या है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। दूसरा क्या है, व्हेन आयरन रिएक्ट विद, उसका इक्वेशन देखिए, आयरन सल्फेट हाइड्रोजन गैस देखिए यहाँ भी निकलेगा, और ये आयरन जो है इस H को, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जाएगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, और हाइड्रोजन जो यहाँ था उसको लिबरेट करके, मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट टेबल। उसके बाद चैप्टर का आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको देख लेते हैं। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। बस सब रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे क्वेश्चन है कि अगर हम जिंक को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, और उसका रिएक्शन भी लिखना है। देखिए, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये लाइन डायरेक्ट यहाँ क्यों लिखी है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक इज़ एबव टू व्हाट, आयरन, आयरन के ऊपर है जिंक, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ऑब्वियसली उसको डिस्प्लेस करेगा। देयरफॉर इफ जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट देन इट वुड डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है ना।
रिएक्शन में देखिए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन सल्फेट से, तो आयरन की जगह खुद आ गया और आयरन को फ्री कर दिया। तो ये है सोल्यूशन इसका, ठीक है। तो चलिए ये उस 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन था इनका। एनसीईआरटी वाला वो लग रहा है यहाँ है। यही रिएक्टिविटी सीरीज है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये याद होना चाहिए। इसमें जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन थे, इसी का सलूशन मैंने बताया 1 2 3 4 और 5, इसको एक्सप्लेन किया मैंने। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस हम करेंगे कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तब तक रिवाइज करिए। थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।